आज के लेक्चर में बेसिकली आप सीखने वाले हैं फॉर्म कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना है फॉर्म कंट्रोल होता क्या है और उसका यूज़ क्या है, कैसे आप बना सकते हैं। तो फॉर्म कंट्रोल की ज़रूरत तब होती है जहाँ पे जैसे सपोज कि आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे digitalexpertcorp.com साइट ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आप जैसे कि देखेंगे साइट जब लोड हो रही है आपके सामने तो यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, कोई कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, जिसमें कि नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है और सबमिट कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं आप फॉर्म कंट्रोल, इसे कहेंगे आप टेक्स्ट बॉक्स, है ना। इसी तरह के आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी देखे होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है बेसिकली कि यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है और साथ के साथ उसमें ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, लिस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल होते हैं। तो आप एक एक करके उन सारे फॉर्म कंट्रोल को सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपको HTML के बेस टैग से। HTML आपने स्टार्ट कर दिया। आपको जैसा कि पता है HTML की एंड क्लोजिंग करनी है आपको। HTML की क्लोजिंग भी कर दी आपने। हेड स्टार्ट, हेड की क्लोजिंग, टाइटल स्टार्ट, टाइटल की क्लोजिंग, बॉडी, हेड की क्लोजिंग कर दिया मैंने और बॉडी को मैंने स्टार्ट भी कर दिया और एंड भी कर दिया। बॉडी एंड लास्ट में बॉडी की क्लोजिंग। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे मैं सेव कर दे रहा हूँ फॉर्म HTML के नाम से। और फॉर्म HTML के बाद आप इसमें आप जो भी कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स आप लगाएंगे। कंट्रोल्स लगाने का मतलब ये है कि आप इसमें जो भी टेक्स्ट है, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग लगा रहा हूँ। जब भी आपको कोई फॉर्म यूज़ करना है तो फॉर्म टैग लगाते हैं। फॉर्म टैग लगाने के बाद फॉर्म टैग की भी क्लोजिंग होती है। यहाँ पे फॉर्म टैग की क्लोजिंग कर दिया मैंने और इस बीच में आप लिखेंगे, सपोज आपको फर्स्ट नेम लिखना है, FIRST फर्स्ट नेम। आपने फर्स्ट नेम दे दिया, राइट। और फर्स्ट नेम में अब बनाना है कि इनपुट टाइप क्या रखना है। तो यहाँ पे रखिए इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट टेक्स्ट। मतलब इसमें कोई भी डाटा टेक्स्ट टाइप का डाटा इसमें इनपुट हो सकता है। और इस फील्ड का नाम क्या रखेंगे, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम के अलावा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये डाटाबेस जब कॉन्फ़िगर होता है उस समय ये नेम वाला फील्ड यूज़ होगा। अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, राइट, और इस फील्ड की क्लोजिंग कर दी। ये फर्स्ट नेम फील्ड तैयार है हमारा। यहाँ तक आउटपुट देखिए क्या बनाया आपने। इसे सेव करता हूँ .html में, सेव एज फॉर्म HTML .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया और ऑल फाइल्स कर दिया सेव। इस फाइल को चेक करता हूँ। फॉर्म का कोड रेडी है और फर्स्ट नेम में देखिए ये फील्ड रेडी है। फर्स्ट नेम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं आप, राइट। तो अब एक और फील्ड इसमें ऐड करता हूँ मैं, लास्ट नेम। लास्ट नेम और लास्ट नेम में क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप, अगेन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू डबल कोट टेक्स्ट। तो जो लास्ट नेम भी होगा वो किस टाइप का होगा, वो टेक्स्ट टाइप का होगा। और नेम इक्वल टू इस बार इसका नाम देंगे लास्ट नेम। वेरी गुड, लास्ट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे जो लास्ट अंडरस्कोर नेम लिखा है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म फिर भी वर्क करेगा। जैसा कि मैंने बताया जब डाटाबेस कॉन्फ़िगर करवाऊंगा तब यहाँ पे इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का यूज़ होगा। क्लियर है? अब आउटपुट देखिए, लास्ट नेम साइड में आ चुका है। अगर ये लास्ट नेम का सेक्शन नीचे की साइड में आप चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, सिंपल, आपको पता है लाइन ब्रेक करना।
BR टैग लगा दीजिए, लाइन ब्रेक हो गया और ये लाइन ब्रेक हो चुका है, ये नीचे आ चुका है, ठीक है ना। अब बिल्कुल सिंगल लाइन ब्रेक है, अगर आपको इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो एक और लाइन ब्रेक दे दीजिए, डबल लाइन ब्रेक दे दीजिए और ये BR टैग से डबल लाइन ब्रेक हो चुका। क्लियर है। लास्ट नेम, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने प्रॉपर बना लिया। अब इसके बाद कुछ कंट्रोल, जैसे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेक्शन बनाना हो तो क्या करेंगे आप, अगेन मैं डबल BR टैग यूज़ कर लेता हूँ हमेशा ताकि स्पेसिंग प्रॉपर हो जाए। और अब यहाँ पे लिखा पासवर्ड और यूज़र आईडी सेक्शन बना रहा हूँ, यूज़र आईडी कोलोन, ये इनपुट टाइप क्या होगा, इनपुट टाइप यूज़र आईडी पता है ना टेक्स्ट टाइप ही होता, टेक्स्ट एंटर कर दीजिए आप और आप इसे नेम इक्वल टू यूज़र आईडी कर दीजिए, डबल कोट में यूज़र अंडरस्कोर आईडी। क्लोजिंग कर दिया मैंने। और अब पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड कोलोन, अब यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, डबल कोट में पासवर्ड। इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ये इनपुट टाइप पासवर्ड ही रहेगा, नेम इक्वल टू पासवर्ड। यहाँ नेम इक्वल टू पासवर्ड की जगह पे आप कुछ भी कर सकते हैं, वो वर्क करेगा। इतने को सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, नेम, लास्ट नेम, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। जो नेम में आप कुछ लिखेंगे रविकांत, लास्ट नेम में कुछ भी लिख दीजिए, सिंह, यूज़र आईडी U001। लेकिन पासवर्ड में अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा, ऐसा ही होता है ना, पासवर्ड फील्ड विजिबल नहीं होता है। ये सेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब आगे समझिए, आपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लगाना सीख लिया। अब इसके बाद आप सीखेंगे मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल। मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जैसे कमेंट्स होता है, तो कमेंट्स कैसे होंगे, कैसे आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए डिस्क्रिप्शन कोलोन। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो हमेशा एक से ज़्यादा लाइन में होता है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा करेंगे, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया रो इक्वल टू डबल कोट में 5, तो ये 5 रो स्पेस ले लेगा। कॉल्स इक्वल टू डबल कोट 50, ये 50 साइज का हो जाएगा। नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन रेडी है। क्लियर है। और यहाँ पे अगर चाहें तो कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, एंटर डिस्क्रिप्शन हियर, ऐसा कुछ। अब इसे रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट देखिए, ये देखिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन आ गया, राइट। इसमें डिस्क्रिप्शन के आगे ये पूरा सेक्शन आ चुका है। इस तरह से डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप बनाएंगे। कुछ और कोड नया सीखते हैं आप। डिस्क्रिप्शन के बाद आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ चेक बॉक्स कंट्रोल। चेक बॉक्स कंट्रोल का मतलब क्या है, जैसे आप चेक करते हैं, एग्जाम्पल के साथ में दे देता हूँ आपको। चेक बॉक्स कंट्रोल आप सीखने जा रहे हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोलोन, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे लाइन चेंज करवाना है तो BR टैग लगा दीजिए, ऊपर भी लाइन चेंज करवाना है तो BR टैग लगा दीजिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सपोज आप लिख रहे हैं फॉर्मेटिंग, अंडरलाइन, ये सब तो आप सीख चुके हैं, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। नेम इक्वल टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकता है MCA हो,
तो MC लिख दिया आपने यहाँ पे, वैल्यू को ऑन कर दिया, ठीक है, क्लोन कर दिया। अगेन इनपुट टाइप, सेम लाइन कई बार कॉपी कर टाइप करना है, तो मैं सीधा इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम हो जाएगा इस बार BCA, वैल्यू को ऑन कर दिया। अगेन इनपुट टाइप, नेम हो गया अदर्स, वैल्यू को ऑन कर दिया और इसे सेव करते हैं। आउटपुट देखिए, रिफ्रेश किया, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर कॉल हो गया। जरूर कहीं ना कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए नेम डिस्क्रिप्शन के बाद क्लोजिंग नहीं की है हमने, ये क्लोजिंग कर दिया। अब इनपुट टाइप इसे भी क्लोज कर दीजिए, इसे भी क्लोज कर दीजिए, इसे भी क्लोज कर दीजिए, रिफ्रेश कीजिए। अब भी कुछ मिस्टेक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर कॉल हो गया है। अच्छा, एक रीज़न हो सकता है कि वो उसका स्पेस ले जा रहा हो। थोड़ी देर के लिए इस सेक्शन को मैं हाइड कर रहा हूँ, है ना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन को, और देखते हैं कि हमारा वो सेक्शन काम कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश, और देखिए वो वर्क कर रहा है। बेसिकली हो क्या रहा था, उसमें हमने 5 लाइंस का स्पेस दिया है, मतलब उतनी स्पेस को वो कंटेन कर रहा था। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, BCA, MC और अदर्स, ठीक है। नेम इक्वल टू BCA, अगर वैल्यू को ऑन कर दिया आपने, इसे हटा भी सकते हैं आप, हटा के भी मैं दिखाता हूँ आपको। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। ये 3 बॉक्स जो बन गए थे वो थे चेक बॉक्स। ये जो 3 बॉक्स बन गए वो चेक बॉक्स बन गए। अब यहाँ पे चेक बॉक्स में आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं BR, यहाँ पे आप MCA दिखा दीजिए, यहाँ BCA दिखा दीजिए और यहाँ अदर्स दिखा दीजिए। सेव किया, रिफ्रेश किया, आ गया ना। ऐसा ही आपने देखा ना, MCA BCA चेक बॉक्स करने का ऑप्शन होता है, अदर्स होता है, पूरी सेक्शन रेडी है। क्लियर है। अब आगे समझिए, ये आपने चेक बॉक्स, ये फील्ड आपने चेक बॉक्स के थ्रू बनाया। आपका ये सवाल हो सकता है कि अंदर भी हमने MCA लिखा और बाहर भी MCA लिखा है, तो बाहर जो वैल्यू है, बाहर की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, अंदर की वैल्यू वो है जो डाटाबेस में सबमिट होगा। तो अंदर और बाहर की वैल्यू सेम हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है। अगली क्वेरी आप समझिए, ये चेक बॉक्स आई थिंक क्लियर है। अब रेडियो बटन आप सीख रहे हैं। रेडियो बटन जैसे सेक्स इक्वल टू मेल और फीमेल बनाना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे इनपुट टाइप सेम होगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे कोड सेम होंगे तो ले रहा हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू, इस बार चेक बॉक्स की जगह पे क्या होगा, रेडियो होगा। रेडियो कंट्रोल लगा रहे हैं ना, रेडियो। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो हो गया, और नेम इक्वल टू सपोज कीजिए मेल कर दिया, और बाहर भी आपने मेल रख लिया। और अगेन इनपुट टाइप रेडियो रखा, और नेम इक्वल टू फीमेल, और बाहर भी आपने फीमेल कर दिया। इसे सेव करते हैं और अप्लाई करते हैं। आउटपुट क्या आ रहा है ये देखिए,
रिफ्रेश किया मैंने इसे और यहाँ पे सेक्स मेल एंड फीमेल आ चुका है। चेक बॉक्स ये रहा और ये रेडियो बटन मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। रेडियो बटन इसलिए बनाया जाता है, वो दोनों ऑप्शन एक साथ चेक नहीं होते, उनमें से कोई एक ऑप्शन चेक होगा, मेल फीमेल। यहाँ पे इसके वैलिडेशन नहीं लगे हैं, इस वजह से ये दोनों चेक हो रहा है। अदरवाइज़ जहाँ पे भी लगा होगा वो दोनों में से कोई एक चेक होता है। जब आप ये वैलिडेशन लगाना सीख जाएंगे, वो आने वाली क्लासेस में आप सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्स इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे BR टैग लगा के स्पेस दे दीजिए और यहाँ पे आपने BR टैग लगा के स्पेस भी दे दिया। सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। आई होप क्लियर हो रहा होगा रविकांत जी एंड बाकी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये फॉर्म का कंट्रोल आपने बना दिया। अब इसके बाद आप सीखेंगे सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल बनाना। सेलेक्ट बॉक्स के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट बॉक्स में हो गया एरिया या एड्रेस और यहाँ पे BR टैग लगा दीजिए, चूँकि स्पेस चाहिए हमें। इस बार सेलेक्ट नेम बना रहा हूँ, सेलेक्ट नेम इक्वल टू किस टाइप का होता है, तो ड्रॉप डाउन होता है ये, जो ऊपर से नीचे की तरफ ओपन होता है, ड्रॉप डाउन। इसकी वैल्यू क्या होगी, ड्रॉप डाउन की वैल्यू को वैल्यू में डिफाइन कर रहा हूँ, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू न्यू दिल्ली। ऐसा एक वैल्यू आप दे सकते हैं और इसके बाद ऑप्शन की क्लोजिंग करनी है आपको, न्यू दिल्ली डाल दिया और बाहर में न्यू दिल्ली भी आपको लिखना है और ऑप्शन की क्लोजिंग कर दीजिए, ऑप्शन। और सेम कुछ और सिटी को मैं एड्रेस में इंसर्ट करवा दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शन 1 2 3 4 एंड 5 न्यू दिल्ली के बाद मैं कर दे रहा हूँ इसे दिल्ली और यहाँ पे भी दिल्ली कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ जयपुर और बाहर भी जयपुर कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं कर दे रहा हूँ आगरा, बाहर भी आगरा कर दे रहा हूँ। इसके अंदर कुछ सेक्शन को चेंज कर दिया और यहाँ पे कर दे रहा हूँ यूपी, इसके अंदर भी यूपी कर दे रहा हूँ। क्लियर हो रहा है, राइट। तो जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहेंगे वो इस तरह से आप कर सकते हैं और जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे सेलेक्ट से क्लोजिंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सेलेक्ट से आपने स्टार्ट किया था एड्रेस का, सेलेक्ट नेम, तो सेलेक्ट से कोई क्लोजिंग कर देंगे इसकी, SELECT, सेलेक्ट। सेव किया, इसे रिफ्रेश कीजिए और इस तरह से एड्रेस फील्ड बन के तैयार है, दिल्ली आगरा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ही फील्ड क्यों आ रहा है, बाकी एक बार देख लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक है। दिल्ली आ रहा है और आगरा आ रहा है। दिल्ली और न्यू दिल्ली को थोड़ी देर के लिए रख के देखता हूँ मैं, वो वैल्यू आ रही है या नहीं। सेव किया, रिफ्रेश किया, सिर्फ दिल्ली आ रहा है अभी। और एक और फील्ड को ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। एक और वैल्यू लगाता हूँ, दिल्ली यूपी
यूपी लगा दिया। अब चेक करते हैं इसे ये आ रहा है या नहीं। रिफ्रेश किया, दिल्ली एंड यूपी। अब देखिए दिल्ली नहीं आ रहा है, यूपी आ रहा है। इसमें एक ऑप्शन और लगाना है, एक और वैल्यू आपको लगानी है। ड्रॉप डाउन लगाने के बाद जो वैल्यू आप डिफाइन करेंगे दिल्ली, अच्छा यहाँ पे देखिए दिल्ली की जो डबल कोट है वो डबल कोट छूट गया है, यूपी का डबल कोट छूट गया है, इस वजह से कुछ एरर आ रहा है। रिफ्रेश, अब प्रॉपर है, दिल्ली एंड यूपी प्रॉपर है। अब कोई और भी सिटी आप डाल सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे आगरा भी कर दिया, वो डबल कोट छूट गया था, इस वजह से वो प्रॉपर नहीं दिख रहा था, है ना। आगरा, एमपी, एमपी सेव कर दिया। इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए दिल्ली, यूपी, आगरा, एमपी जो 4 मैंने डाले थे वो चारों वैल्यूज़ आ गए। आई होप इस तरह से आप बिल्कुल समझ गए होंगे किस तरह से फॉर्म कंट्रोल होता है, किस तरह से फॉर्म कंट्रोल बनाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूँ ये रेयरली आपको देखने को मिलेगा। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब के फॉर्म में आपको फाइल अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। वो ऑप्शंस भी इसमें लगाना आपको सिखा देता हूँ कैसे आप लगा सकते हैं। तो सेलेक्ट के बाद मैंने BR टैग लगा दिया। अब है फाइल अपलोड, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट, फाइल टाइप हो जाएगा ये। नेम इक्वल टू डबल कोट, फाइल अपलोड, ठीक है। और इसे करते हैं क्लोज और इसे करता हूं मैं सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करता हूं और एक और फील्ड आ चुका है, चूज़ फाइल करने का ऑप्शन। ऐसे ही होता है ना, चूज़ फाइल करते हैं, अब जो भी फाइल चूज़ करते हैं उसे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ इसके आगे भी आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, लाइक आप ऐसा लिख सकते हैं, अपलोड योर इमेज। सेव किया और इसे रिफ्रेश किया तो स्टार्टिंग में आ जाएगा अपलोड योर इमेज और यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपने फाइल अपलोड करने का ऑप्शन सीख लिया। अब बटन लगाना सीखेंगे। तो बटन कैसे आप लगा सकते हैं इसमें वो आप सीखिए। अब इनपुट टाइप इक्वल टू बटन यूज़ करना है। ये लास्ट कंट्रोल है आपका फॉर्म का। इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट, सबमिट बटन लगा रहा हूँ। सबमिट कर दिया आपने। नेम बटन का क्या रखा, नेम भी सबमिट रख दिया। नेम इक्वल टू सबमिट और वैल्यू भी कर दी आपने इक्वल टू सबमिट, राइट। अब इसके बाद इस कंट्रोल को क्लोज कर देते हैं और अब चेक कीजिए। BR टैग लगा देते हैं लाइन चेंज करने के लिए, लगाते रहा हूँ मैं ताकि फाइल अपलोड के नीचे ये सेक्शन बन के आए। और ये आपने सबमिट बटन भी लगा दिया। क्लियर है। लेकिन अभी ये डाटा जब आप फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म फिल होगा, लेकिन अभी कोई भी डाटा डाटाबेस में नहीं जाएगा क्योंकि अभी आपने इस फॉर्म के लिए कोई डाटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो वो आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। आज की क्लासेस में आपने जितनी भी फॉर्म कंट्रोल है उसको बनाना सीखा है, ठीक है। इसको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना है और इसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी कोडिंग मैं ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। फिर से मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके कोड दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके भी कोड टाइप कर सकते हैं, कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड का सेक्शन यूज़ किया है मैंने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेक बॉक्स लगाए हैं मैंने। सेक्स के लिए रेडियो बटन लगाए हैं। एड्रेस के लिए एड्रेस फील्ड लगाया है मैंने, ठीक है ना। और अपलोड इमेज कर लगाए, फिर बटन लगाए, सबमिट बटन। क्लियर है। जिसका आउटपुट आपके सामने ये आ चुका है। ओके, तो इसको प्रॉपर वे में रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट है बेहिचक मुझे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो भी पॉसिबल है मुझे कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।